हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, और इसी के संदर्भ में हमें ये भी समझना है कि रेले के नियम क्या हैं। तो रेले का नियम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए हमारे लिए, लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले समझेंगे प्रकीर्णन, जिसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझें प्रकीर्णन क्या होता है, फिर हम रेले के नियम को समझेंगे। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जहाँ धूल, धुएं आदि के सूक्ष्म कण उपस्थित हों, तो प्रकाश इन कणों से टकराकर बिखर जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब जब प्रकीर्णन होता है तो ध्यान दीजिए कि प्रकीर्णन होता कैसे है। इसी के संदर्भ में रेले ने अपना नियम दिया है। आइए इसे समझते हैं, फिर आगे हम आपको समझाएंगे कि प्रकीर्णन क्यों होता है, किस प्रकार के कणों से होता है। तो रेले का नियम ये कहता है, आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। इसको देखकर आप समझ जाएंगे। ये हमारी इंटेंसिटी है और ये हमारा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। यानी प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो तरंग दैर्ध्य के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर इसे नोट्स में देख सकते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में कम होना चाहिए। अगर हम ये मान लें कि यदि प्रकाश की तीव्रता I है तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल 1/λ⁴। आइए दोस्तों हम इसे समझते हैं कि ये प्रकीर्णक क्या है और प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश का सिस्टम क्या है। कहने का अर्थ ये है कि जब भी प्रकाश की किरण आगे बढ़ रही है और सामने यहाँ पर एक कण है जिससे प्रकाश को टकराना है, ठीक है, तो जब प्रकाश का आकार है ना, प्रकाश किरणों का जो आकार है वो ये प्रकीर्णक के आकार से क्या होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। अगर ये बड़ा है और इसकी अपेक्षा ये प्रकीर्णक का जो आकार है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी प्रकाश जिस कण से टकरा रहा है उस कण का आकार छोटा होना चाहिए और प्रकाश किरण का आकार बड़ा होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रकीर्णक क्या होता है। कहने का अर्थ ये होगा जो प्रकाश है उसे हम प्रकीर्णक मान रहे हैं, ठीक है, जिससे टकराना होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रकाश कोई कण तो है नहीं, उसमें आकार कैसे नापेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो प्रकाश है वो कण की तरह व्यवहार करता है। आगे हम समझेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति को, जिसमें प्रकाश को किरण की तरह भी माना गया है और कण की तरह भी व्यवहार माना गया है। तो आगे इसे समझेंगे। आज के लिए आप रेले का नियम को तैयार करिए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने 4 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।